करिएगा ना, हाथ उठा के बतावा। सब हाँ, सब अब हाथ उठाए। उधर वाला नहीं हाथ उठाया, पीछे वाला। खड़ा होइए, सबका लीजिए। पर सब बैठिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मैदान में हैं और कल भी मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर के दौरे पर थे, तो आज गोपालगंज और सिवान जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तस्वीर हम आपको गोपालगंज जिले की दिखाएंगे, जहां मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे और उसी वक्त उन्होंने कैंडिडेट को खड़ा करवाया है और बोला है कि खड़ा होके सब लोगों का नाम लिख लीजिए। सोलर पैनल लगवाने की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और किस तरीके से कैंडिडेट को स्टेज पर ही खड़ा करा दिया है। पहले आप उस वीडियो को देखिए। बिजली का क्या स्थिति था आप जानते हैं, पटना में भी 8 घंटा था, कहीं कुछ नहीं लोग किए, गाँव में नहीं रहता था। हम लोगों ने इसी को शुरू करा दिया, अब पूरे तौर पर काम किया। इतना ज्यादा हम सब जगह से पैसा लेकर के और लगाए राज्य सरकार का, उसके लिए काम किया और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिए। अब पहले बहुत पैसा लगा था तो हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा उनको दे दिया, लेकिन बाद में अभी हमने सोचा कि नहीं, उनको एक को पैसा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने अब तय कर दिया है लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली अब मुफ्त दिया जा रहा है एक एक तरह से। इसके अलावे अब सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप सब लोग कहेंगे देखिए अब हम लोग मुफ्त में दे रहे हैं आपको, तो घरवा के ऊपर अगर जो हम बना देंगे आपको बहुत फायदा होगा। खड़ा होइए, सबका लीजिए, सब लोग दे दीजिएगा। अपने घर में आप जो लगाइएगा कह दीजिएगा कि सबका बनवा देंगे, तो आपको मुफ्त में मिल रहा और ऊपर रहेगा, उसका सबको फायदा होगा। इतना ज्यादा हम आपको कह रहे हैं, इतना सब बैठिए। इन सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा आप लोगों के लिए करने के लिए हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं और हर जगह से जो कुछ भी था हम लोगों ने पूरे तौर पर ये सब काम कर दिया है। और जो कुछ भी है, हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी गई थी। अब तक 1,24,21 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी देंगे। अब इसके अलावे आप समझ लीजिए, हम लोग तो इतना काम करते हैं, केंद्र सरकार से भी कितना सहयोग होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब कितना बिहार के विभिन्न जगहों पर जाते हैं और सब की बात को सुनते हैं, देखते हैं और वहां भी काम करवाते हैं। ये सब काम हो रहा है और जानते हैं अभी केंद्र सरकार ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है। देखिए, जुलाई 2024 चुनाव के बाद बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और एक बार तो 2018 में ही देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, तो इन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी कर दिया। अब कितना अच्छा फायदा हुआ है, तो आप देख रहे हैं, हमने तो आपको बताया, इसी तरह से अनेक काम करवा रहे हैं। वो इतना ज्यादा हो रहा है बिहार के हित में, तो इन सब के लिए हम आदरणीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और आप सब लोग भी नमन करिए। इतना ज्यादा उन्होंने चारों तरफ काम हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं जो भी राज्य में काम होता है और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। अब मालूम है इतना जा रहे हैं कितना फायदा होने वाला है। यहाँ पर जो काम हम लोग शुरू से किए बढ़ते गए, अब केंद्र का भी और सहयोग मिल गया और दोनों के तरफ से जितना हो रहा फायदा, अब आप जानते हैं बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। बिहार जो कुछ ही राज्य विकसित है, बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो एक एक चीज का ध्यान रखिए। अब गोपालगंज में जितना काम कराया गया है, आपको याद होगा गोपालगंज का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। ये पहले वाली जो सरकार थी, ये सब कोई काम नहीं किया। और जब हम लोगों ने उसके बाद किया, अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न: इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराया गया है, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है और गोपालगंज जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। गोपालगंज तथा नौतन के बीच गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया है। 70 घाट पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया है और फिर मीरगंज भोरे पथ एवं अन्य पथों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है और गोपालगंज जिले में बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, कटाव निरोधक कार्य कराया गया है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया है और गोपालगंज जिले में 206 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है। बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है, इसी साल पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में और 25 के जनवरी फरवरी में सभी जगह गए। हम समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार में कुछ काम नहीं किया। तो इसलिए याद रखिएगा, ये चुनाव होने वाला है, पहले वाला कोई काम नहीं कर रहा था, इधर हम ही लोग करते हैं। तो याद रखिए, अब वो लोग को मत दीजिए कोई उपाय से, किसी तरह से। और जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम दिया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। बारे के जो सुनील कुमार जी, कुचाय कोट से श्री अमरेंद्र कुमार जी पांडे जी और हथुआ से श्री राम सेवक सिंह जी, ये सब आए हैं। तो इसीलिए हम लोग की इच्छा है कि आप लोग भी सबका ध्यान रखिए। आप तो यहाँ के सुनील जी हैं, उनको भी, लेकिन बाकी सब लोगों का चारों तरफ मदद करिए। आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए। अब हम आपको यही कहेंगे कि भाई आप लोगों को अब तो ऐसा सरकार बनाना चाहिए कि भाई देखिए कितना काम हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार कर रहा है, और आपको बता दिए हैं कि बहुत विकसित होगा बिहार। इसीलिए अब कोई इधर उधर करे उसको वोट मत दीजिए। आप हम ही लोगों का, इन्हीं लोगों का, सब लोगों का, जो हम लोगों का बनाया गया है केंद्र में, जो हम लोगों के बना दिए गए हैं,
तो हम तो आपको बता ही दिए कि उन्होंने कितना काम करा दिया है आपको। तो उन सब चीजों के लिए उन्होंने चारों तरफ जो काम करा दिया है, तो मिलकर के हम तो यही कहेंगे कि उन्हीं और सब लोगों का बिहार और दिल्ली सब जगह से जितना काम हो गया अब एक तरह से आपका बहुत विकसित होगा। तो इस बार सभी लोगों को जो है 5 पार्टियां हैं हम लोगों के साथ, तो इस सभी लोगों का जो जहां पर है वहां वोट दे करके और यहाँ पर जो है उनको वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाइए और उससे बहुत अच्छा करिएगा ना। हाथ उठा के बतावा, करा रहे हैं बहुत अच्छा है। उधर वाला नहीं हाथ उठाया, पीछे वाला सब सब अब हाथ उठाए। आप सबका हम बहुत आपका नमन करते हैं। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने जेडीयू ही उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट सुनील कुमार जो कि भोड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी खड़ा करवाया है। इसके अलावा 2 अन्य प्रत्याशी को भी खड़ा करवाया है और कहा है कि इन सब लोगों का नाम लिख लीजिए, भूलिएगा मत, काम करवाना है। चुनावी मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा वादा किया है, दावा किया है। एक तरफ जहां महागठबंधन और आरजेडी सरकार पर उन्होंने हमला बोला है, कहा है कि पहले की सरकार में क्या कुछ काम होता था। साथ ही बिजली को लेकर कहा है कि हम लोगों ने हर घर में 2018 तक बिजली की सुविधा जो है वो बहाल करवा दी और अब मुफ्त बिजली का भी जिक्र किया है। सोलर पैनल जो बिहार सरकार की ओर से पिछले दिनों ऐलान किया गया था उसके बारे में भी कहते हुए नजर आए हैं और इसी को लेकर कैंडिडेट को मंच पर ही खड़ा करवा दिया है और कहा है कि सबका नाम ले लीजिए, सोलर पैनल लगवाना है, भूलिएगा मत। आपने वीडियो में देखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से चुनावी सभा को संबोधित किया है। महागठबंधन और आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।